जय हिंद दोस्तों, स्वागत है लर्न विथ विकास के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको ऐसे आंसर शीट पे कैसे लिखना है। दोस्तों ठीक है, मैं कॉपी लिया हूँ और इसके मदद से मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ कैसे लिखना है आपको एग्जाम में। सबसे पहले तो आपको एग्जाम में जाओगे तो आपको आंसर शीट मिलेगा यहाँ पर। तो वहाँ पर मार्जिन, कई आंसर शीट में पहले से मार्जिन छोड़ रखे रहते हैं, कई में ऐसे ब्लैंक मिल जाते हैं। तो आपको मार्जिन खींचने के लिए स्केल तो ले जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको मार्जिन खींचना, मान चलिए हमारे पास में स्केल नहीं है, ऐसे ही मैं एक ट्राई के माध्यम से मतलब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मेरा पेन क्यों नहीं लग रहा, ऐसे खींच दिया। ठीक है, ये मार्जिन हमने खींच दिया। इतना स्पेस होना चाहिए ताकि अच्छे से कम एक चौथाई, जैसे मान के चलिए एक पेज होता है तो उस पे कम से उस मार्जिन का पाँचवा भाग या पाँचवा भाग एक भाग होता है, इतना लेना ज़रूरी है। मिनिमम मैक्सिमम चौथा भाग भी ले सकते हैं। तो इतना मान के चलिए, इतना तो हो रहना ही चाहिए ताकि आप इस इधर कुछ लिख सकते। तो सबसे पहले आपको ऐसे का जो क्वेश्चन नंबर है, लिखने से पहले आपको कैसे लिखना है वो चीज़ नहीं बता रहा, सुंदर कैसे लिखना है वो चीज़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान के चलिए यहाँ पर आपको रहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ऐसे अच्छा से मान के चलिए, इसको सुधारिए, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया। और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर मान के चलिए 5 है। ठीक है, और आंसर उसका लिखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। हमने ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। ठीक है, ये अच्छे से बताऊंगा, पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आंसर, आपको जितना अच्छा राइटिंग हो उस हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, उसके बाद में आंसर हो गया। आंसर मान के चलिए 5 में फर्स्ट नंबर है, 4 ऑप्शन देते हैं तो ए या बी कुछ भी रहेगा इधर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये इतना लंबा नहीं करना है, ये हो गया गलत। यहाँ पर मान के चलिए कि सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक दिया है, तो उसमें लिखना है सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी, जैसा लिख दिया आपने। ठीक है, अच्छे से एकदम। और ये किस में लिखना है, ये ब्लैक में लिखना है, ये ब्लैक में लिखना है आपको। ये हेडिंग हो गया, मेन हेडिंग हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 लाइन छोड़ना है आपको। और यहाँ पर सुंदर से इसमें आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। और ये जितना भी हेडिंग देना है उसको ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल बड़े वाले लेटर में आप लोगों को लिखना है ताकि देखने में अच्छा लगे। बोल्ड लिखना है इसको, और यहाँ पर करना है इससे। ठीक है, उसके बाद में एक पैराग्राफ आपको तोड़ना है और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है ऐसे। जितना भी आपकी कैपेसिटी है लिखने का वो लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरा टॉपिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो वो भी ब्लैक पेन से, जितने हेडिंग है आपको ब्लैक पेन से देना है। ठीक है, और मान के चलिए यहाँ पर भी एक दे दिए सीआरपीएफ, कुछ भी हम ऐसे कुछ बता नहीं रहे हैं, ये मैं हेडिंग बता दिया। और ये सभी हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना है। और यहाँ पर आप लोग फिर इसको दीजिए और एक लाइन तोड़ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब लिख दिए। उसके बाद में आपको चार पांच पांच टॉपिक में तो तोड़ ही देना है उसको, ब्रेक कर करके। और यहाँ पर मान के चलिए लास्ट में आ गया कंक्लूजन। ये ऐसे मैं लिख रहा हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन इसको आपको कैपिटल लेटर में ऐसे लिखना है, कैपिटल लेटर में, वो भी ब्लैक पेन से, ताकि देखने में अच्छा लगे। और ये जो लिखना है जो उसके ब्रेक तोड़ करके, तो ये वाला ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, ये वाला ब्लू पेन से लिखना है, ये सभी ब्लू पेन से लिखना है। और हेडिंग हेडिंग देना है ब्लैक पेन से ताकि देखने में सुंदर लगे और इंस्ट्रक्टर आपके पढ़ने से पहले ही उसके नज़र में आपके लिए बेहतर, मतलब मार्क्स देने का मन करे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर लिखिएगा आप तो आराम से आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऐसे देना है। फिर देखिए मैं आपको अच्छा से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा बेकार हो गया, मैं समझाने के चक्कर में यहाँ पर मान के चलिए हमने मार्जिन मार दिया। ठीक है, ये हमारा मार्जिन हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर मान के चलिए लिख लिए क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा डैश दे दिए।
आप इसको और भी सुंदर लिख सकते हैं, वो आपका अंदर का कैपेसिटी है, लेकिन इतना जो मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में आंसर करके ए मान के चलिए टॉपिक दिया है। ठीक है, उसके बाद में लिखना है इसमें CRPF इंटरनल सिक्योरिटी, ये मान के चलिए हमने लिख दिया। ठीक है, CRPF इंटरनल सिक्योरिटी आप अपने अच्छा राइटिंग में लिखिए, और जब भी लिखना है तो थोड़ा सा गैप थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। मान चलिए एक लाइन में आपने 5 ही वर्ड सिर्फ लिखा और फ्रेश लिखे तो आपसे इससे आपका राइटिंग भी अच्छा लगेगा और फ्रेश भी लगेगा, ऊपर से आपका पेज भी भरेगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। तो ये है जो ब्लैक पेन से लिखी है। ठीक है, हमारे पास में ब्लैक नहीं है, मैंने ब्लू से ही बता दिया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, मान चलिए यहाँ पर जगह बचता है तो ऐसे कर देना है, यहाँ पर 2 डैश दीजिए और लंबा लाइन खींच दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, बस इतना ही हो गया। और उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके, अगर मान चलिए इतना ही पे आपका आ रहा है तो लाइन तोड़ दिए, उसके बाद में यहाँ से लिखिए। और ये जो हो गया मेन हेडिंग हो गया। ठीक है, ये मेन हेडिंग हो गया आपका, इसको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको उसको ब्रैकेट नहीं करना है, ये ब्लैक से लिख दिए। उसके बाद में आपको तोड़ना है उसको टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन जैसे मैं आ गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इसको करके ऐसे कर दीजिए और उसके ब्रेक कीजिए एक लाइन नीचे। ठीक है, अब यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये ब्लू पेन में लिखना है। उसके बाद में जो भी लिख दीजिए, उसके बाद में जहाँ ख़त्म होता है, मान चलिए यहाँ ख़त्म हुआ तो कम से कम 1 या 2 लाइन, 1 लाइन तो मिनिमम छोड़ना ही है, 2 लाइन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं ताकि फ्रेश दिखे और पेज भी भरेगा। ठीक है, उसके बाद में आप कोई भी टॉपिक दे दिए, जैसे मैं दिखाने के लिए CRPF ये भी लिख दिया, ये ब्लैक से है, और इसको डैश मार के यहाँ पर मार दिए। फिर इसको ब्रेक कीजिए और यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, ऐसे ही आना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कंक्लूजन लिखना। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में लिखना है, ये भी ब्लैक से, और यहाँ पर ही मारना है इससे हल्का सा, छोटा सा इतना। और उसके बाद में यहाँ पर फिर से इसका आंसर लिखना है और लिखते लिखते ख़त्म कर देना है। ठीक है, इस हिसाब से लिखिएगा तो आपको बिल्कुल ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं होगी। अब फ्रेश लिखना है, थोड़ा गैपिंग ज़्यादा ही देना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि ऐसा ना लगे एग्जामिनर को कि सिर्फ पेज भरने के चक्कर में बहुत लंबा लंबा लिख दिया है। इतना कि कम से कम इतना गैप तो होना चाहिए। मान चलिए जैसे CRPF लिख दिए और यहाँ पर CRPF लिख दिए, देखिए ये गैप है, इतना मैक्सिमम गैप देना है, ये मिनिमम नहीं बता रहा हूँ, इतना मैक्सिमम। अगर आपको बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा है वर्ड तो इतना दे दीजिए, नहीं तो इतना में भी, जैसे CRPF लिख दिए, देखिए इसके नीचे में लिखा हुआ है एक, तो ये थोड़ा कम गैप है ऊपर वाले से, लेकिन ये भी हमको दिख रहा है। इतना लिखना है कि एग्जामिनर को साफ साफ दिखे कि आप लिखे क्या हैं। ठीक है, तो गैप जरूर देना है और इसी हिसाब से लिखना है। जैसे अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो हमको मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद।